गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ आपका ही चैप्टर 8 हम एक्सरसाइज 8.1 बनाने जा रहे हैं। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, इससे 20 से 25 नंबर का आता है। तो हमने सोचा कि हमने आपको फर्स्ट चैप्टर करा दिया जिसमें 12 नंबर उससे आता है और हम आपको ये 8वां चैप्टर करा देंगे, तो 20 से 25 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए कि हमको समझ में नहीं आया या आपको कौन सा वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम ये 8.1 सॉल्व करने से पहले उसका कुछ फार्मूला है, बेसिस ज्ञान है, वो हम आपको बताएंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं आपको लगे, पूरा देखें, तो आप डिसलाइक मार दीजिए। तो सो फ्रेंड, चलते हैं हम अपने 8.1 बताने से पहले हम कुछ बेसिस ज्ञान बताना चाहते हैं। बेसिस ज्ञान ये है कि आप कोई भी बनाना चाहते हैं कोई भी चैप्टर, तो आप डायरेक्ट उस चैप्टर को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उसका पहले दिया हुआ रहता है, फार्मूला दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि कैसे आपको बनाना है। बस हम आपको वही बताएंगे आपको। तो फ्रेंड, चलते हैं, बनाते हैं। तो बनाने से पहले हम जो बता रहे हैं, आप एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा मैथ का और फेयर करते रहिएगा। हम जैसे जैसे लिख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके, तो आप कुछ मत कीजिए। आप यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए। हम स्केल से नहीं करें तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आप स्केल से कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज में कोई भी नाम डाल दीजिए। तो हम यहाँ ABC डाल देते हैं। ABC बहुत आसान होता है। यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। चलिए, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। देखिए, त्रिभुज में होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण, इस 90 डिग्री का सामने वाला जो भी भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण। और ये जो थीटा के सामने वाला कोण को बोलते हैं लंब। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो आप इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं। ये इसको P से करते हैं, इसको आप H से, इसको बेस, इसको आधार बोलते हैं। बस आपको समझना ही है, थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण होता है, और जो बच गया वो आपका आधार हो जाता है। तो हम आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं फटाफट। आप वीडियो को पॉज करके आप भी लिख लीजिएगा। परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं हिंदी में। आप हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख रहे तो इंग्लिश में लिख लीजिए। बेस में से होता है आधार, ये हो गया आधार। और अगला है हाइपोटेनस। सॉरी फ्रेंड्स, मीनिंग में गलती हो सकता है, देख लीजिएगा आप। हाइपोटेनस हो गया। अब आपको कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय आपने भी पढ़ा नहीं होगा, तो बता दे। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो वर्ग के भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से फार्मूला निकलेगा। वही फार्मूला आप लोगों को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मिलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय होता है कर्ण। तो यहाँ देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण यही हुआ ना। तो आप इसको कर लीजिए AC बराबर, थीटा के सामने वाला होता है लंब, तो AC बराबर आपका हो गया AB² प्लस BC²। आप ये फार्मूला याद रखिएगा, आपको ये पाइथागोरस से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। हम इसका सबको कर देते हैं। अगर B आपको ज्ञात करना होगा तो क्या होगा फार्मूला, BC ज्ञात करना होगा तो आपको क्या होगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। अगर आपको AB ज्ञात करना होगा, ये भुजा ज्ञात करना होगा, ये दोनों दिया होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस कर देना है।
ये हो गया। अगर आपको BC ज्ञात करना है, BC स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आपको AC स्क्वायर में से AB स्क्वायर घटा देना है। ये आपका हो गया। ये 3 फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। और आपका यहाँ पे एक नोट, आपको यहाँ पे मैं नोट करके लिखा देता हूँ, ये आपको हमेशा याद रखिएगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा कर्ण होता है, कर्ण होता है। एक पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट है आपका कि थीटा के सामने वाला कोण, थीटा के सामने वाला कोण थीटा के सामने वाला भुजा, सॉरी कोण नहीं भुजा, गलती हो गया। थीटा के सामने वाला भुजा आपका होता है लंब होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, आप क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। होता है ये थीटा आपका है, ये थीटा आपको यहाँ भी दे सकता है, ये आपका 90 डिग्री का यहाँ भी दे सकता है, तो कहीं भी दे सकता है। बस आपको ये याद करना है, आपको आराम से आ जाएगा। और आपका एक फार्मूला है साइन कॉस टेन, हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, आप हमेशा याद कर लीजिएगा। ये आपका साइन थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा, और आपका हो गया टेन थीटा। इसका होता है, इंग्लिश में कर देंगे तो P/H, हमने वहाँ ऊपर P/, इसको B/H, और इसको बोलते हैं P/B। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो P को आप लंब कहते हैं तो लंब बटा कर्ण, इसमें आधार बटा, B को आप आधार कहते हैं तो आधार बटा, ये आपका हो गया कर्ण, ये P आपका हो गया लंब बटा आधार। ये 3 फार्मूला आपको याद रहेगा, इसे 3 और निकल जाएगा। 3 कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे देखिए, यहीं पे हम आपको बता देते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, तो उल्टा बोले तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा H/P। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा लीजिए, इसका भी उल्टा कर दीजिए तो H/B। अगला होता है टेन थीटा, टेन थीटा का भी होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का भी उल्टा कर देंगे तो P/B। बस ये सीधा है, इसको उल्टा कर देंगे आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, H को आप बोलते हैं कर्ण, P को आप बोलते हैं लंब, वैसे ही H आपका कर्ण हो गया, B आपका आधार हो गया, B आपका आधार हो गया, और P आपका लंब हो गया। बस 1.8.1 एक्सरसाइज बनाने में आपको बस ये फार्मूला और ये फार्मूला, यही फार्मूला आपको लागू होगा। आपको ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आपका होगा। कुछ नहीं करना है, साइन बराबर P/H के लीजिए। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है कि पंडित, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इस ट्रिक से याद कीजिए। पंडित, P से आपका हो गया लंब, मतलब साइन थीटा के लिए, B से आपका हो गया आधार कॉस थीटा के लिए, और टेन थीटा के लिए हो गया P। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब साइन थीटा में चल, P से आपको याद आ गया, साइन P से आप याद कीजिए लंब होता है, तो लंब बटा कर्ण आ रहा है, लंब बटा कर्ण। कॉस में जाइएगा तो B/H, तो B/H होता है आधार बटा कर्ण। टैन में क्या होता है P/B, तो लंब बटे आधार। तो आपको याद रहना है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हम आपको हिंदी में यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बस आप ये एक ट्रिक याद कर लीजिएगा,
आपको ये तीनों याद हो गया तो आपको कुछ नहीं करना। कोसेक का बोलेगा तो आपको उल्टा कर देना, मतलब कोसेक साइन का बोल दिया तो P/S, मतलब पंडित हरि, पंडित आपको हरि याद करना, मतलब सीधे सीधे आपको याद करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित से आपका साइन थीटा, बी से बद्री कॉस थीटा और प्रसाद से आपका टेन थीटा हो गया। तो आशा करते हैं अभी तक वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम आपको अपने एक्सरसाइज 8.1 बताते हैं। अब आपका फार्मूला सब हो गया है, बस आप फार्मूला याद कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट कर। सो फ्रेंड, आपको मोबाइल स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब कोई भी क्वेश्चन बनाइए उसको आप 2 बार पढ़िए। मेरा ही करना है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। आइए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बोला था त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो हम यहाँ आंसर लिख देते हैं। आंसर एक त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है, हम एक त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज बना दिए। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको करना है। तो क्या बोल रहा था, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज की हम रचना की है जिसमें B समकोण है। तो आपको यहाँ A कर दीजिए, यहाँ B, यहाँ C, जिसमें B आपका समकोण है, कर दिया। AB 24 सेंटीमीटर दिया, AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC का मान 7 सेंटीमीटर, BC का मान 60 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन A और कॉस A का ज्ञात करना है और B में साइन C और कॉस C का ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 भुजा पता है, तीसरा ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि जब आपको AC स्क्वायर ज्ञात करना होगा तो आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को प्लस कर दीजिए, आपको AC स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। तो आप बनाने से पहले आप लिख दीजिएगा, जो दिया है वो लिख दीजिए। दिया है त्रिभुज ABC में B आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दीजिए। AB आपका 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर लिख दीजिए। BC आपका 7 सेंटीमीटर दिया था, 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए। यहाँ तक आप खुद से भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे इसलिए पाइथागोरस परिमेय लगा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से तो हमने पाइथागोरस में बताया था कि सबसे बड़ी भुजा आपका AC स्क्वायर 90 डिग्री का सामने वाला कोण हमने बताया था ना कि आपका कर्ण होता है। कर्ण आपको दिया नहीं है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आप दोनों को प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए AC स्क्वायर बराबर ये आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर आपको ऐसे स्क्वायर ऐसे लिख देना है। AB स्क्वायर आपका 24 का स्क्वायर दिया, 24 का स्क्वायर कर दीजिए। BC आपका 7 सेंटीमीटर दिया, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ AC स्क्वायर 24 का होता है 576, आप वीडियो पॉज करके खुद से कर लीजिएगा। 7 का होता है 49, फिर AC स्क्वायर कर लीजिएगा। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको आएगा 625। अभी इस AC स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर रूट में आ जाएगा, तो ये आपका 625 का रूट हो गया। 625 का रूट करेंगे तो आपका 25 सेंटीमीटर आएगा। तो जो आपका ये AC आ रहा था, इस AC का मान आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। तीनों भुजा ज्ञात हो गया। अब आते हैं आपको प्रश्न से। कुछ नहीं करना है, आपको प्रश्न से आना है। प्रश्न से फर्स्ट प्रश्न क्या था आपका? फर्स्ट प्रश्न था आपका साइन A और कॉस A। साइन A और कॉस A था। आप ये जो बना रहे इसको आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, देखने में अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे कर दीजिए। देखिए अब यहाँ साइन A और कॉस A का वो बोल रहा है, तो आते अपने त्रिभुज के पास। देखिए ये आपका त्रिभुज है, तो साइन A हमने क्या बोला था, दोनों आपको मानने के लिए बोलेगा उसके, ये आपको मानने के लिए बोला है, ये कोण को आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मानने के लिए बोला है, तो इसके सामने वाला कोण आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके सामने वाला कोण आपका कर्ण हो जाएगा और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सी को कर लीजिएगा इसका सामने वाला कोण ये लंब है, ऐसे लंब दिया हुआ है ये तो 24 सेंटीमीटर, नहीं, ऐसा आपका गलत हो जाएगा। आइए हम आप यहाँ पे लिख देते हैं
तो सो फ्रेंड यहाँ पे लिख देते हैं, आपका फर्स्ट शायद क्वेश्चन में था साइन ए, तो आप साइन ए यहाँ पे लिख दीजिएगा, बराबर कर दीजिए, यहाँ पे कॉस ए कर दीजिएगा, कॉस ए। तो हमें बार बार उधर त्रिभुज की तरफ मुड़ के जाना पड़ेगा, तो मैं आपको सामने एक त्रिभुज बना देता हूँ, जैसे जैसे हमने किया था। ये हमने त्रिभुज बनाया था, ये आपका ए था, ये बी था, ये आपका सी था, ये आपका आया था हमारा 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर आया था। इसमें देखिए अब क्या बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए, तो साइन ए हमारा जो है इसके सामने वाला कोण आपका होगा, इसके सामने वाला भुजा आपका लंब होगा। तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं पंडित बद्री, हमने बोला था आपको, तो पी बाई एच करना है। पी से आपका होता है लंब, हिंदी में आपको लिख दे रहे हैं, अब ऐसे होता है आपका कर्ण, ये कर लीजिएगा। तो हमने क्या, ये आपका पी आपको बोल रहा है साइन ए का मान, आप यहाँ थीटा ले सकता था, कुछ भी ले सकता, तो इसका मान बोल रहा है आपको, तो इसके सामने वाला आपका लंब होता है, तो इसके सामने वाला कौन 7 सेंटीमीटर है, तो आपको 7 सेंटीमीटर करना है। और इस थीटा के सामने वाला कौन कर्ण होता है, तो कर्ण आपका 25 दिया है, तो 25, ये आपका हो गया आंसर। बस आपको यही करना है। अगला हमारा था कॉस बी बाई एच, तो आप बी बाई एच कर देते हैं। बी आपका था बी था आपका आधार, एच आपका कर्ण था, बस यही। अब यही कॉस ए से चलना है, तो इसके सामने वाला तो पी होता है, तो हमें बी चाहिए था, तो बी तो ये नहीं बचा 24, तो 24 हो गया, और कर्ण आपका 25, ये आपका आंसर हो गया। आपको आप एनसीईआरटी का हम ये मैथ बता रहे हैं, तो आप 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का आप खुद से जाके पीछे आपका आंसर दिया हुआ रहता है, तो आप देख लें। दूसरा में था आपका साइन सी बराबर और कॉस सी हो गया। यहाँ पे भी लिख देते हैं पी बाई एच वही फार्मूला होगा, बी बाई एच वही फार्मूला होगा। आप इसको हिंदी में हम लिख देते हैं लंब बटा कर्ण, अगला है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कर दिए। अब यहाँ आइए, अब यहाँ इससे ई से नहीं चलेंगे, अब यहाँ पे आपको एक और त्रिभुज बना देते हैं हम, ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री, आपका 25, ये आपका 24, ये आपका 7 हो गया। अब बोल रहा है ये सी का मान, तो सी के सामने वाला आपका होता है लंब, तो लंब शुरू में बोल रहा है लंब, तो लंब आपका हो गया 24, बस इसमें यही ध्यान पड़ता है। और 90 डिग्री का सामने आपका कर्ण होता है, तो कर्ण आपका 25 ही रहेगा। अगला कॉस सी इसी से चलना है, ये आपका सामने वाला तो पी होता है, तो बच गया ये बी आपका आधार हो गया, तो ये आपका 7 बटा कर्ण बच गया 25, ये आपका दोनों का आंसर हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं आपको कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, हम फिर से इसको बताएंगे आपको। और बहुत इजी, आपको फार्मूला याद होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है कि साइन ए का बोला है, तो ए का सामने वाला होता है आपका लंब होता है, 90 डिग्री वाला सामने कोण आपका कर्ण होता है। यही आपको बोल दिया कि सी यहाँ पे है, तो इसका सामने वाला ये हो जाएगा लंब, बस आपको यही ध्यान करना है और कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न हमारा, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपका पहले से त्रिभुज बना के दे दिया, पी क्यू आपको 12 दे दिया, पी आर आपका 13 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमने क्या बोला था कि 90 डिग्री का सामने वाला होता है आपका कर्ण आपको 13 दे दिया है, ये कर्ण आपको दे दिया है, तो बच गया ये आपका आधार बच गया। अब इस आधार को आपको ज्ञात करना है, तो आप कुछ आंसर बनाने से आप पहले लिख लीजिए दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एग्जामिनर देखता है कि आपने कैसे बनाया, आपको जैसे बोला वैसे उतार दिया है, कि आपको जो टॉपिक बाय टॉपिक जैसे वैसे बताएं, तो उसको एक बार ही आपको देखा ऊपर देखा कि बहुत अच्छा है, तो आपको क्वेश्चन बहुत देखा कि हाँ बहुत अच्छा से बनाया है। और कॉपी अपना साफ रखिएगा, थोड़ा सा भी कटम कुटम मत कीजिएगा। देखा हमने भी कटम कुटम नहीं किया है। तो आपका दिया हुआ है यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्यू आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, और आपका पी क्यू भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर भी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आपको यहाँ से क्यू आर ज्ञात करना है, तो क्यू आर ज्ञात करने के लिए आपको पता ही होगा, पाइथागोरस पर में ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस आपको याद होगा,
फार्मूला तो बहुत अच्छा से बन जाएगा आपको। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हो गया। तो पाइथागोरस में क्या होता है कि आपको क्यू आर ज्ञात करना है, तो क्यू आर का स्क्वायर आप यहाँ पे लिख दीजिए। और सबसे बड़ी भुजा आपका पी आर है, तो पी आर में से पी क्यू माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा क्यू आर। यहाँ पे अपना क्यू आर लिख दीजिए, क्यू आर का स्क्वायर। पी आर आपका कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर होगा, ये 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का होता है 144। आपको याद रखना होगा, 1 से 25 तक आप जरूर याद कर लीजिए, इसी से आज आपको बहुत आएगा। क्यू आर बराबर, आप इसे घटाएंगे तो 25 आएगा। इस क्यू आर को आप इधर भेजेंगे तो इधर रूट आ जाएगा 25। यहाँ पे आप ऐसे ज़रूर कर दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे कर दिया, हो गया। क्यू आर आपका रूट 25 है, उस इधर स्क्वायर में था, हमने रूट में भेज दिया, तो आपका यहाँ पे क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जैसे आपको बोल रहा है सब भुजा ज्ञात हो गया, तो आपको बोल रहा है tan p, यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्न से tan p बोल रहा है, tan p। तो tan का क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद को आप पी से नोट करते हैं। हरी हरी बोल, पी बाई बी। आप यहाँ लिख भी सकते हैं लंब बटे आधार, यहाँ लंब बटे आधार लिख दिए। अब आपको बोल रहा है, ये देखिए हम आपको यहाँ एक त्रिभुज और बना कर बता देते हैं। ये आपको त्रिभुज दिया हुआ था, P दिया था, Q दिया था, R दिया था, ये आपका 13 दिया था, ये आपका 12 दिया था, ये हमने ज्ञात किया 5 आ गया। tan P बोल रहा है, ये P, तो इसका सामने वाला कौन, आप इसके सामने वाला भुजा आपका लंब होता है, तो लंब आपको 5 आ गया। ये तो आपका कर्ण हो गया, तो ये बच गया आधार, तो 5/12 आपका हो गया। एक आ गया। दूसरा था आपका cot R। तो हमने क्या बोला था, tan आपका रहेगा तो tan का उल्टा रहेगा cot R। तो cot R रहेगा तो आप उसको उल्टा कर दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा B/P। तो B से आप आधार को डिनोट करते हैं, तो B से आधार हो गया आपका, P आपका हो गया लंब। अब आते हैं इसमें, यहीं पे आपको एक त्रिभुज फिर से बना के बता देते हैं अलग। ये आपका PQR 12 13 5 दिया हुआ सेंटीमीटर आप कर लीजिएगा। ये R के सामने वाला कोण को, अब इस R को बोल रहा है, तो इस R के सामने वाला कोण आपका होगा लंब। ये आपका कर्ण हो गया, तो ये आधार बचा ना, तो आधार आपका 5 हो गया, और लंब आपका 12 हो गया, क्योंकि हमने बोला था कि जो कोण बोलेगा उसके सामने वाला कोण आपका लंब होता है, तो ये आपका हो गया 12। अब प्रश्न से आपको क्या बोला था कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करने के लिए, tan P और cot R का मान ज्ञात करने के लिए बोला था। तो आप यहाँ पे मान धर दीजिए, tan P का मान हमारा 5/12 आया था, 5/12 कर दीजिए। cot R का मान 5/12 था, 5/12 कर दिए। नीचे ही कट गया, माइनस प्लस कट गया, तो ये आपका 0। तो आप आंसर देखिएगा आपका 0 आएगा। आप जरूर क्वेश्चन देखिएगा जाके कि आपका आंसर आया कि नहीं, सही है कि नहीं है। सो फ्रेंड, हमारा तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा था आपका कि sin A बराबर 3/4 और cos A और tan A का मान ज्ञात करें। तो हमने पहले ही चित्र बना लिया है आपको समझाने के लिए। देखिए आपको चित्र, एक त्रिभुज बना लिए, B आपका 90 डिग्री कर दिए। sin A का मान आपका बोल रहा था 3/4। तो आपसे sin A में पढ़ा होगा तो लंब बटे आधार होता है, तो ए के सामने वाला आपका लंब होगा, तो ये हमने यहाँ 3 लंब कर दिया, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कर्ण होगा, तो कर्ण कर दिए। तो आपको तीसरा भुजा ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरा भुजा ज्ञात कर सकते हैं। आइए यहाँ पे लिखा हुआ जैसे जैसे दिया हुआ ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा दिया है sin A बराबर 3/4, इसका होता है लंब बटे आधार होता है, तो आप यहाँ लंब बटा कर्ण होता है, सॉरी फ्रेंड, लंब बटा कर्ण होता है।
तो लंब को आप P से करते हैं और आधार को आप H से करते हैं, तो ये हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा P बराबर 3 और H बराबर 4 सेंटीमीटर डाल दीजिएगा, आप सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये आप ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा गलत हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ हमने गलत आपको नहीं बताएंगे, बस वो लिखने में बोल रहे हैं कर, लेकिन लिखा गया आधार, इसलिए आप पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका कर्ण दिया हुआ है, ये आपका लंब दिया हुआ है, तो आधार ज्ञात करने के लिए आप कर्ण में से लंब को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। तो आपका आधार देखेंगे तो आपका आधार था BC, आपका आधार था AB, आपका आधार था AB आपका आधार था, तो AB का स्क्वायर कर दीजिए, और आपका कर्ण था, कर्ण आपका क्या था, कर्ण था आपका AC स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, ये आपको ज्ञात करना है। AB स्क्वायर आपका नहीं दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। AC स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर दिया है तो 4 का स्क्वायर, CB स्क्वायर आपका 3 का दिया है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ AB स्क्वायर कर दीजिए। AB 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का 3 का होता है 9। आप यहाँ इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 16, तो आप यहाँ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7। इस AB को, इस स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो AB बराबर आपका √7 आ गया। तो बेस आपका ज्ञात हो गया, AB बराबर √7। अब आपको जो बोल रहा है वो प्रश्न, आप वो वैसे प्रश्न से लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से हमारा क्या पूछ रहा था, प्रश्न से हमारा cos A और tan A का मान पूछ रहा था। तो यहाँ पे लिख दीजिए cos A B/H होता है, मतलब B से आप आधार को डिनोट करते हैं, आधार बाई कर्ण होता है आपका, आधार बटा कर्ण। अच्छा, अब आपको इस त्रिभुज में cos A, तो हम देखिए हमने ऐसे यहाँ चित्र बताया था, ये आपका रहा 90, ये आपका A हो गया 90 डिग्री, ये आपका कोण था A था, ये आपका शायद AB अवश्य था, नहीं B ये था, C ये था, तो आप ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। तो इसके सामने वाला तो हम आपको पहले बोले थे कि लंब होता है, इसके सामने वाला आपका कर्ण होता है, अब बच का जो आधार है तो आपका cos A, तो इस A के सामने आपका लंब होता है, लेकिन हमको चाहिए आधार, तो आधार आपका √7 आया है, इसका मान √7 आया है, इसका मान 4 दिया था, इसका मान 3 दिया था। अगला कर्ण, तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन था हमारा tan A, तो आप यहाँ पे tan A लिख दीजिए। tan A P/B होता है, मतलब P से आप लंब को डिनोट करते हैं और B से आपको आधार को करते हैं, तो लंब बटा आधार। आप फार्मूला जरूर याद कीजिएगा, फार्मूला याद करिएगा बन जाएगा। अब यहाँ आते हैं tan A, तो इसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, तो लंब आपका 3 हो गया, ये लंब हो गया, इसके सामने वाला 90 डिग्री 4 हो गया, तो बच के आधार यही ना 7, तो आप √7 कर दीजिए, आपका 2 का आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। बढ़ते हुए अपने चौथा प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रही होगी अच्छा से। फ्रेंड, ये आज का हमारा ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये चौथा क्वेश्चन आपको जैसे जैसे बोल रहा है आपको वैसे वैसे कर देना है। बोल रहा है 15 कॉट है, तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, इसको आप ऐसे कर लीजिए, आप इसको A रख दीजिए, इसको आप इसको B भी रख दीजिए, B इसको रख दीजिए आप C। अब A आपको बोल रहा है तो ये आपका ये हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है, A कॉट का हमने क्या बोला था, tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा, देखिए यहाँ tan का उल्टा होता है कॉट, तो P/B होता है tan का, तो उसका उल्टा होगा B/P होगा। तो इसके सामने वाला कौन, तो आपका कर्ण हो गया, इसके सामने वाला आपका लंब हो गया। तो आपको B/P आपका दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ है, क्योंकि इस कॉट है, इसको इधर करेंगे तो आपका 8/15 आ जाएगा। तो B/P
b/p करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए 15 cot a बराबर 8 दिया, तो cot बराबर करेंगे तो 8/15 होगा ना। ये आपका होता है b/p। इस b/p होता है तो ये सामने वाला तो आपका लंब हो गया, ये आपका हो गया कर्ण हो गया, तो यही ना आपका आधार बच गया, तो ये आधार आपका 8 हो गया। और p आपको बोल रहा है तो इसके सामने वाला आपका हो गया p, तो ये आपका हो गया 15। तो आपको ज्ञात क्या करना है, पहले बड़ी भुजा ज्ञात करना है, उसके बाद साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर देना है। बस ये आपका हो जाएगा, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम आपको जैसे पहले किए थे वैसे आपको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप दिया है, पहले आप लिख लीजिए 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो cot a बराबर 8/15 ये कर दीजिएगा। 15 क्या होता है, b/p होता है, b/p। b को आप आधार से डिनोट करते हैं और p को कर्ण से करते हैं, p को कर्ण हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए b बराबर 8 सेंटीमीटर और p बराबर 15 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा भुजा ज्ञात करते हैं, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका ये कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए दोनों को आप प्लस कर दीजिए। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा AC² बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC² आप ऐसे लिख दीजिए। AB आपका 8 का स्क्वायर दिया, 8 कर दीजिए। BC आपका 15 का दिया है, 15 का स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका AC² हो गया। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 आएगा और 15 का करेंगे तो आपका 225 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 289 आएगा, उसका आपका होता है 17। तो आइए यहाँ पे इधर हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे AC² था, AC² यहाँ पे था, तो आपको क्या किया, प्लस करना है। तो आप यहाँ पे 64 और 225 को प्लस करेंगे तो आपका 289 आएगा। आप खुद से करके देख लीजिएगा। अब इस AC² AC को इधर भेज दीजिएगा तो इधर रूट हो जाएगा 289 आपका 17 का होता है, आपको याद करना ही होगा। तो ये आपका हो गया 17। देखिए अब आते हैं, आपको यहाँ बता देते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बनाया था, इसका मान ABC रखा था, ये 90 डिग्री था, ये आपका A था, जिसमें आपका ये आपका B 8 था, ये 15 और ये 17 ज्ञात हुआ, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है 17 आया। अब आपको यहाँ पे प्रश्न से लिखना है, आपका जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न से पूछ रहा है, तो प्रश्न आपका पूछ रहा था साइन A का मान और सेक A का मान बोल रहा है। देखिए आइए, साइन A के यहाँ आते, A के सामने वाला आपका लंब होता है, यहाँ पे आपको लिख देते हैं P/H लिख देते हैं। P को आप लंब कहते हैं और H को आप कर्ण कहते हैं, बराबर करिए। ये A के सामने वाला आपका लंब होता है, तो ये आपका 15 हो गया लंब। कर्ण आपका 90 डिग्री वाला सामने होता है कर्ण, तो ये आपका 17, ये आपका एक आंसर हो गया। अगला सेक एक किसका उल्टा होता है, कॉस का फार्मूला आपका होता होगा, कॉस का B/H होता है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे B/H का उल्टा करेंगे आप तो H/B होगा। H को आप कर्ण से डिनोट करते हैं, H को कर्ण लिख दीजिए। B को आप आधार करते हैं, B को आधार कर दीजिए, लिख दीजिए। कर्ण आपका क्या आया था, सेक ए से ही कर्ण आपका 90 डिग्री 70 आया। आधार ये तो आपके सामने वाला आपका हो गया लंब, तो ये आपका बच गया आधार, तो ये आपका हो गया 7/8। बस आपको ज्ञात करना है कि जो कौन आपका दिया हुआ है उसके सामने वाला लंब होता है। ये आपको ऐसे लेगी नहीं, लंब ये दिया हुआ है, आधार ये दिया, ऐसे नहीं करना है। इसके सामने वाला कौन आपका, जो भी कौन देगा, चाहे C दिया हो चाहे B दिया हो, उसके सामने वाला आपका होता है लंब। 90 डिग्री का सामने वाला आपका होता है कर्ण, और जो बच गया होता है आधार। तो सो फ्रेंड, यहाँ आपका हम 4 प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो आपको पूरा देखा है, आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको कौन सा विषय में चाहिए वीडियो, कौन में आपको दिक्कत हो रहा है आप कमेंट कीजिए।
हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबकी तैयारी कराई जाती है, क्लास 12 की भी कराई जाती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कर दिएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।